हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मयूरा पाठशाला एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में ये हमारा एक्चुअल में सर्कल का पार्ट 2 है और पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और इसमें हम जो है पूरे के पूरे आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि 10.2 के हम अप टू क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। और 10.1 भी मैंने डाल चुका है इसका वीडियो। अब 10.2 का हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, बट कैसे करेंगे, लेट्स आई एक्सप्लेन यू। So, before starting the video, it's my request from all of you, if you are the new one who are visiting to my channel, so please subscribe my channel. and अगर आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू द क्लास 10th क्वेश्चंस, और तो आप उन्हें कमेंट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, तो आई मस्ट रिप्लाई यू। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और की थी कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को जो है क्लास 10th के, जो कि 2021 में आप लोग एग्ज़ाम दोगे, तो उसके ऊपर साइंस या मैथ्स के लिए क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की वीडियोस चाहिए, कि मैं आपको एक सैम्पल पेपर की तरह आपको कुछ वीडियोस बना के डालूं, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए मुझे, ताकि मैं उस पर फिर सोचूंगी और थोड़ा सा बनाने की भी कोशिश करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि जितने बच्चों की इन्वॉल्वमेंट आए, जितना ज़्यादा कमेंट्स आए, उसके बेस पे फिर मैं वो वीडियो बनाऊँ, ठीक है। सो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है गाइस? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमें, दैट इज़ if the tangent PA and PB from the point P with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then angle POA is equals to। तो देखिए क्या कहा गया है कि बोला गया है कि जो हमारे पास P है, एक तो ये PA है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इस फिगर को पहले एक्सटेंड कर लेती हूँ, फिर हम आपको एक्सप्लेन करती हूँ, कि आप लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी, तो हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्वेश्चन नहीं हाइड हो जाएगा ना। ओके, नाउ इट्स ऑल राइट। सो देखिए, अब आपके पास क्या है, ये पी ए है, तो उसने क्या बोला है, इफ़ द टेंजेंट पी ए एंड पी बी, तो पी बी कौन सी है? ये पी बी है, ये पी ए है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ फ्रॉम पॉइंट पी, एक पॉइंट पी से टू अ सर्कल, सर्कल तक विद द सेंटर ओ, कहाँ से बन रहा है? उसका सेंटर क्या है? ओ है। इंक्लाइंड ईच अदर, तो वो बोलता है इंक्लाइंड, ये कहाँ पे मिल रहे हैं? एट पॉइंट पी पे मिलते हैं, ठीक है। तो कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं? 80 डिग्री का। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको निकालना क्या है? पी ए ओ, मतलब ये वाला जो एंगल है, समझ में आ रहा है आपको? ये वाला एंगल है ना, तो वो कितने डिग्री का होगा? ये एंगल अकेला कितने डिग्री का होगा? यू हैव टू कैलकुलेट दिस वन। सो इस क्वेश्चन को निकालने से पहले देखिए, इससे पीछे वाली जो वीडियो है उसमें मैंने इसका बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जो कराया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें 3 एंगल दिए हैं तो चौथा एंगल कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल वैसे आपको स्टेप फॉलो करने, ठीक है। सो अब छोटा कर लेते हैं स्क्रीन। ओके, सो देखिए, है ना, तो फिगर आपको ताकि दिखता रहे अच्छे से। ओके, हाँ। अब देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये 90 डिग्री होगा। मैंने आपको बताया था कि रेडियस और टेंजेंट जब आपस में जहाँ मिलते हैं, वो एंगल कितने डिग्री का बनाते हैं? 90 डिग्री का। तो ये 90 हो गया गाइस, ये भी 90 हो गया आप लोगों का। तो अब इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो? इस एंगल को निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखिए, अगर मैं बात करूँ तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है आपके पास है, हम एक काम कर लेते हैं। आपको पता है सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना आता है? 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री आता है। तो इसका मतलब एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास? 360 डिग्री आएगा। तो एंगल P जो है वो 80 है, एंगल A जो है वो 90 है, एंगल O जो है वो आपका कितना है मुझे नहीं पता, वो तो हमें निकालना है ना, ये वाला। और एंगल B कितना है गाइस? वो भी आपका 90 है, और ये कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 90 प्लस 90 कितना आएगा? 180। तो ये हो जाएगा 80 सॉरी 80 है, ये 86 नहीं, 80 है। 80 प्लस 180, 90 प्लस 90 कितना आ गया? 180 आ गया, प्लस इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। अब इनको प्लस करिए तो ये आ जाएगा 260 आ जाएगा, कि 8 8 16 हो जाएगा, 260 प्लस ऑफ एंगल कितना आएगा जी? ओ इज इक्वल्स टू 360। तो एंगल जो ओ आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास? 100 डिग्री आएगा। क्लियर हो गया? कितना आएगा? 100 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो तो पूरा एंगल आया ना, 100 डिग्री, पर हमें कौन सा एंगल निकालना है? हमें एक्चुअल में ये एंगल निकालना है। क्लियर हो गया? सिर्फ इतना एंगल चाहिए, और हमारे पास निकला कितना? ये पूरा एंगल निकला है। तो देखिए क्या करोगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कॉन्ग्रेंट करना है। किसको कॉन्ग्रेंट करोगे? ये दो ट्राइंगल्स को, ये दो दिखे ना ट्राइंगल, वो को मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रही हूँ। देखिए, मान लीजिए ये आपकी बड़ी सी फिगर है, और ये कुछ ज़्यादा बड़ी होगी इसलिए ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, एक ये हो गया है, एक ये हो गया, ठीक है। और हो गया है ये और ये। तो अब देखिए हमें क्या है, हम इस ट्राइंगल करेंगे कॉन्ग्रेंट करेंगे, ठीक है।
में तो पूरी वो डायमेंशन मेंशन कर देती है जो आपकी क्वेश्चन में दिए हुए हैं। देखिए गाइस, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचो ऑब्जेक्टिव है तो हम क्यों करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल बाकायदा हो सकता है, आपको सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए तब आपको ये पूरा का पूरा पता होना चाहिए। तो देखिए गाइस, करोगे क्या, सबसे पहले मैंने आपको बताया था टेंजेंट जो होती है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है, एक्सटीरियर पॉइंट पे मीट करती है। तो इसका मतलब पहली बात हम क्या लिखेंगे, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करें। कौन कौन से ट्राइंगल, एक तो इन ट्राइंगल हम क्या लिखेंगे, POA। अब ओ है ना ये हमारे पास, ये POA। एंड दूसरा ट्राइंगल कैसा, आपने 9th में सीखा होगा कि कैसे करते हैं, एंड ट्राइंगल PB और O। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले PA जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस PB के, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, हमें पास रेडियस ऑफ द सर्कल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कहेंगे कि OB जो है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस आपके पास OA हो जाएगा। OB किसके बराबर हो जाएगा, OA के बराबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए एंगल जो A है वो किसके बराबर है, एंगल B के, 90 डिग्री ईच है। आपको बताया था क्योंकि ये टेंजेंट पे बना रहे हैं तो 90 डिग्री ईच हो जाए। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ही ट्राइंगल जो हैं क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रेंट। तो देयरफॉर ट्राइंगल जो POA है इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपके पास, PBO है। ठीक है, PBO, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो किससे हो गया हमारे पास, देखिए ये आपके पास है SAS से हो गए। ठीक है, तो वो आप जरूर मेंशन करिएगा कि कौन से रूल से हुए हैं, SSS से। तो अब SSS रूल से हुए हैं तो हम बाय CPCT कह देते हैं। मैं इसे रेस कर दे रही हूँ। अब मैंने देखो 3 कंडीशन के थ्रू क्या प्रूव कर चुका है कि दो ट्राइंगल क्या है आपके, कॉन्ग्रेंट है। अगर ये कॉन्ग्रेंट है मैं इस बाय CPCT क्या कह सकती हूँ कि ये एंगल जो होगा गाइस, ये वाला एंगल वो इस एंगल के इक्वल होगा। सही है, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल जो आपके पास है POB इज इक्वल्स टू एंगल POA। सही है, किससे हो जाएगा, बाय CPCT। ठीक है, CPCT से हो जाएगा। तो अगर ये CPCT से हो रहा है तो देखिए अब पूरा जो अगर हम बात करें एंगल जो हमारा आया था AOB वो कितना आया था, 100 डिग्री आया था। और अगर ये दो इक्वल हैं तो डिवाइड कर दीजिए इसको 2 में तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। इसका मतलब ये अकेला जो एंगल है आपका, इसे मैं रेस कर दे रही, तो जो आपका अकेला एंगल है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, सिर्फ इसकी बात करिए कितना होगा, ये भी 50 होगा तो ये वाला क्या होगा, 50 होगा। हमें कौन सा एंगल चाहिए था, हमें एक्चुअल में ये वाला लाइन का था। देखिए मैं आप लोगों के लिए अलग कलर भी यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आती रहे। तो ये 50 हमें यूज़ करना था, तो ये आपका 50 निकल गया। ठीक है ना, क्योंकि पूरा 100 था, 100 का हाफ कितना होगा, 50 होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है गाइस, तो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करके और लिख कर पूरा बताया। इसको रखने का सिर्फ ये पर्पस होता है, मेरे पास क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो क्वेश्चन के लिए मैं इसको रख लेती हूँ, ये इस तरह की PDF को। पर एक्सप्लेन मेरा पूरा रहता है कि मैं आपको अपनी तरफ से ही एक्सप्लेन करूँ, कोई चीज़ ऐसी ना हो कि आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करे। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, हाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो देखिए क्या कहा गया है, ये देखिए ये बोला है ये सर्कल है और सर्कल के एंड पे अगर हम दो लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल होंगी, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए इसको करने से पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ पे बुलाना चाहती हूँ जो आपने एक्चुअल में 6, 7, 8, 9 में पढ़ा है। और आपको अगर याद हो तो कभी भी दो लाइन जब पैरेलल होती है और उसको कट करते हुए दो एक लाइन जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ट्रांसवर्सल। आई थिंक आपको सबको पता होगा। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो जब भी कभी दो लाइन पैरेलल होती तभी ये प्रॉपर्टी मिलती है कि उनके ऑल्टरनेटिव एंगल्स क्या होंगे गाइस, सेम होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्या हम इसका उल्टा नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई एंगल्स ऑल्टरनेटिव एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो इसका मतलब कि उनकी लाइन पैरेलल होंगी। बात सही है ना। जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ कि राम मोहन से जो है वो क्या है, बड़ा है, क्या है मतलब कि टॉल है या फिर लंबा है कह दीजिए। ठीक है, तो मैं कहती हूँ राम इज़ टॉलर देन मोहन। तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि मोहन इज़ शॉर्टर देन राम। बात सही है ना, कि राम बड़ा है मोहन से, इसका मतलब कि मोहन छोटा है राम से। कुछ भी कह लीजिए, उल्टा कर लीजिए। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का हो जाएगा कि अगर हम ये कहेंगे, अगर हम ये कह सकते हैं कि दो लाइन पैरेलल, उसमें से एक लाइन ट्रांस होती है तो उसमें ऑल्टरनेटिव एंगल्स बनते हैं। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि दो एंगल्स ऑल्टरनेटिव हैं तो क्या ये नहीं बोल सकते कि ये लाइंस आपने में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सही है ना। तो हम पहला वही काम करने वाले, हम इन्हें क्या कर देंगे, ऑल्टरनेटिव प्रूफ कर देंगे। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेती हूँ।
सो अगर हम इसको देखें पूरी इस फिगर को तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, अगर हम देखें तो ओ ए और अच्छा जी ये वाला जो एंगल है गाइस कितना होगा आपका 90 डिग्री है ना। और इसी तरह से अगर हम ओ ए एस ये वाला भी एंगल तो कितना आएगा 90 डिग्री। अच्छा मैं इसको अलग से आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास, ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, और यहाँ पे कुछ ले लीजिए आप, पी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इस तरह से ले लीजिए, ये सेंटर से ले लीजिए ठीक। तो अब देखिए मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर हमारी जो रेडियस होती है टेंजेंट के बीच में एंगल कितने का बनता है 90 डिग्री का। तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर भी कितने बनेगा 90, यहाँ पे भी क्या बनेगा 90, और यहाँ पर भी क्या बनेगा 90। तो अगर मैं इसको मार्क कर देती हूँ एंगल 1, इसको कर देती हूँ, अच्छा मैं इसको कोई और कलर से कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छी से समझ में आए, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा इसका 1 हो गया है, इसका 2 हो, इसको 3 मान लेती हूँ, इसको 4 मान लेती हूँ। तो गाइस ध्यान से देखिए ज़रा, मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल जो आपका होगा 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। सही बात है। इसी से मैं कह सकती हूँ एंगल जो 2 है इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो रहा है, बिल्कुल होगा क्योंकि ये भी 90 डिग्री है। तो अगर ये दोनों ही इक्वल हुए, हम ये नहीं कर सकते बाय ऑब्जर्वेशन, क्या कर सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, क्या लिख सकते हैं आप, लिख दीजिए बाय ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो आप कि एंगल जो आपका ये जो दो लाइन होंगी पी ए और सी ई क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर हो गया, आप लोग को समझ में आ गया। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि क्या होंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ बताई थी, बट मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ गया हो। यहाँ पर भी यही बोला था ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, दिख रहा है आपको ये सारे में। तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो अगर कभी भी ऐसे एंगल्स जो जेड शेप बना के इक्वल हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिव कहते हैं। और ऑल्टरनेटिव कब बनते हैं, जब दो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ये दो लाइंस क्या होंगी आपकी, पैरेलल होंगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू सेंटर। तो क्या कहा गया है, बोला है कि कोई भी अगर हमारे पास क्या है जो है एक अगर हमारे पास क्या है, ये बोला हुआ है एक ये सर्कल है ठीक है। क्या है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर टू अ सर्कल, परपेंडिकुलर टू अ सर्कल यही होगी है ना, परपेंडिकुलर टू अ सर्कल मतलब 90 डिग्री एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा था, यही था जहाँ पर टेंजेंट और रेडियस आपस में मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर, तो ये हमेशा सेंटर से पास करेगी। तो ये कहना चाहता है कि जब भी कभी ये जो परपेंडिकुलर सिर्फ तब होगी जब वो सेंटर से पास करेगी। समझ में आ रहा है आपको, तो ये है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एजम्पशन ले लेंगे ठीक है। हम क्या करेंगे, एक एजम्पशन ले लेंगे। देखिए आपको ये अगर फिगर आप देखो तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, इस सर्कल में दो लाइंस बनी हुई हैं। एक तो ये लाइन बनी है जो कि सेंटर से पास कर रही है, एक ये लाइन है कि जो सेंटर से पास नहीं कर रही है। तो देखिए ये सर्कल है आपके पास और ये आपके पास है, ये टेंजेंट है, और मैं ये एक मान लेती हूँ कि ये आपके पास लाइन है और एक ये लाइन है आपका सी ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से ओ है और ये ओ डैश है, जैसे इसमें आप बी सी डी ई एफ कुछ भी ले नहीं है ठीक है। तो ये आपके पास है बी। और देखिए मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि जो एंगल मेरा ओ है, ओ डैश पी, और जो पी है वो कितना है मेरा 90 डिग्री, मैं एज्यूम कर रही हूँ ठीक है। लेट्स एज्यूम, क्या करोगे, लेट्स एज्यूम ठीक है। और इसका मतलब दूसरा भी एंगल जो आपके पास है, तो देखिए अगर हमने ये एज्यूम किया है तो हम दूसरी तरफ ये भी कहेंगे कि एंगल जो हमारा ओ पी और बी है, तो ओ पी और बी जो वो भी कितना होगा गाइस, ये भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये ओ डैश है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। देखिए मैंने दोनों एंगल को 90 डिग्री माना है ना। और अगर मैं दोनों डिग्री को ही एंगल मानने लगूंगी, मतलब इक्वल एंगल, इसका मतलब तो ये बना ना, इसका मतलब क्या होगा कि एंगल मेरा जो होगा मैं क्या कहूँगी, एक मिनट गाइस, आई थिंक थोड़ा साइज छोटा हो गया, तो मैं ये क्या कहूँगी, अभी ज़्यादा बड़ा हो गया ओके, थोड़ा छोटा करते हैं ठीक है। अब देखिए हाँ अभी ठीक है, थोड़ा सा अपने लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है।
तो देखिए इसका मतलब क्या है, मैं ये कह सकते हैं एंगल जो होगा आपके पास ओ पी और जो बी है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, एंगल ओ डैश और जो पी है और जो बी है, क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये एंगल भी 90 डिग्री एज्यूम करके चल रही हूँ, ये तो है ही 90 डिग्री, तो ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब हमारी एजम्पशन क्या है, गलत है। तो क्या कह सकते हैं, हम लिखेंगे बाय ऑब्जर्वेशन, क्या कहेंगे, बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंगल जो होगा अपने पास ओ पी बी कांट बी इक्वल टू एंगल डैश पी बी। क्लियर हो गया आपको कि कभी भी ये दोनों एंगल्स इक्वल हो ही नहीं सकते, और अगर हो नहीं सकते हैं तो देयरफॉर सिर्फ वो एंगल जो कि क्या है, जो कि से पास करेगा वही परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको कि मान लीजिए बोला हुआ है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। सो बोला है फाइंड द रेडियस। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, उसमें ये बोला गया है, ये आपके पास क्या है, सर्कल है, और सर्कल पे बेसिकली ये बोला गया है, ये आपका पास है 5 सेंटीमीटर और ये आपके पास है 4 सेंटीमीटर, और ये है ओ और ये है बी, ये है ए है, और आपको ये निकालना, तो निकाल लोगे क्योंकि ये 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री के हिसाब से क्या होगा, मैंने अभी आपको बता रखा है, पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं। तो होता है क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब देखिए हाइपोटेनस कितना आपके पास है, 5, तो जो है इसे हम इरेज कर देते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ये आपके पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपके पास 25 होगा। तो ये आपके पास हो गए हैं, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, और ये मेरे को बेस पता है वो भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये पता है परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अच्छा गाइस ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि काफ़ी बार, चलो कर ही लेते हैं। ये कितना हो गया, 25 हो गया है, और ये कितना है गाइस आपका 16 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 25 में से अगर हम यहाँ पर ले आते हैं, 25 में से 16 माइनस कर दे तो कितना आएगा आपका, दैट इज़ 9, कितना आएगा 9, तो 9 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, पी का स्क्वायर, तो 9 किसका स्क्वायर है गाइस, सबको पता है 3 का, तो आंसर कितना आएगा, रेडियस कितना आ जाएगा आपका 3, तो ये जो इसका आ गया वो 3 है। तो आई होप आपको ये जितने क्वेश्चंस हमने कवर कराए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है फिर, ठीक है, तो वो आपको समझ में आई होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू टू ऑल।